हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे दोस्तों, आज जो वीडियो मैं पास लेके आया हूँ बहुत ही अलग किस्म का वीडियो। ये जो वीडियो है ये नेपाल के डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि जैसे कि लोग बोलते रहते हैं काफ़ी सारे वीडियो में, काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है कि नेपाल एक गरीब देश है, नेपाल एक पुअर कंट्री है। लेकिन इस वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि नेपाल इज नॉट अ पुअर कंट्री, नेपाल इज फादर ऑफ ऑल डेवलप्ड कंट्री। आखिरकार क्यों ऐसा बोला गया, क्यों रखा है वीडियो का टाइटल। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल तो इसका माशाल्लाह क्या गजब का थंबनेल है। मतलब इसको देखते ही लोग परेशान हो जाने वाले थंबनेल को देख के, क्योंकि इतना खूबसूरत थंबनेल बनाया हुआ है और उस पर लिखा भी हुआ है नेपाल में आ रहे लाखों विदेशी काम करने। विदेशी लोगों ने दिल खोल कर की नेपाल की तारीफ जरूर सुने। देखिए नेपाल कोई गरीब देश नहीं, सबका बाप है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसका थंबनेल इतना बेहतरीन बनाया हुआ है, जिसके अंदर क्या कहूँगा, वीडियो देख के हम लोग बात करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, सीधे वीडियो पे लेके चलता हूँ। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे टॉपिक को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 2 3 गो। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशी की खबर और एक प्राउड करने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के लोग जो कि बाहर काम करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आधे से ज्यादा नेपाली यहाँ पे बाहर काम करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नेपाल तो एक गरीब देश है, भूखा देश है, वहां पे कौन जाएगा काम करने। तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा यहाँ पे पड़ने वाला है। ये जो यहाँ पे खबर है उसके अनुसार आप समझ जाएंगे कि नेपाल कोई भूखा या गरीब देश नहीं है, या फिर नेपाल के पास कोई स्कोप नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि बहुत से स्कोप हैं जो कि आकर्षक करते हैं विदेशों से लोगों को बुलाने में। और ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ना केवल यहाँ पे नेपाल से लोग बाहर काम करने जाते हैं, बल्कि नेपाल में भी बहुत से देशों के लोग काम करने आते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम इसकी बात करेंगे कि कौन से देशों से आते हैं, जिसके अंदर फॉरेन की अगर हम बात करेंगे तो मैं भारत का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि भारत में फॉरेन समझता ही नहीं हूं। क्योंकि भारत और नेपाल की सीमाएं इस तरह से कनेक्टेड हैं कि वहां पे ना तो किसी वीजे की जरूरत होती है, ना किसी को किसी प्रकार की आईडी की जरूरत होती है। यानी कि आप सिंपली जिस प्रकार से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, या फिर ऐसे कहें कि एक गांव से दूसरे गांव में जाते हो, उसी प्रकार से भारत और नेपाल के लोग नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आते जाते रहते हैं। और वाइड नंबर ऑफ नेपाली यहाँ पे भारत में काम करते हैं और बहुत सारे भारतीय भी नेपाल के अंदर काम करते हैं। तो उनकी भी तो आप गिनती मत कीजिए, उन्हें तो आप फॉरेन के अंदर शामिल ही मत कीजिए। अब यहाँ पे बात रह जाती है कि तो फिर कौन से देशों से यहाँ पर आ रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन आ क्यों रहे हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले ही दशकों के अंदर अगर बात करें तो उससे पहले तो इतने ज्यादा नहीं आते थे। अब यहाँ पे पर्यटन में इतना ज्यादा सुधार किया गया है, इसके साथ साथ बहुत सारा इंडस्ट्रियल वर्क भी हो चुका है और व्यापार के अंदर भी नेपाल बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहा है। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो कि व्यापार की दृष्टि से बनाए जा रहे हैं, जैसा कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, जैसे कि यहाँ पे पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, और अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते। तो हम कह सकते हैं कि व्यापार के बहुत से साधन नेपाल खुद तराश रहा है ताकि अपनी इकोनॉमी को सुधार सके, और ऐसे साधन तराश रहा है जिससे कि जो विदेशी लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा आकर्षक हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि चालू वित्त वर्ष से पहले 8 महीने के दौरान ही कुल 1565 विदेशियों ने यहाँ पे नेपाल में काम करने की अनुमति ले ली है, यानी कि सेटिस्फिक्शन ले लिया है और वहां काम करना चाहते हैं। श्रम और व्यवसाय सुरक्षा विभाग की अगर बात माने, यानी कि DOLOS की बात माने, तो उसके रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्कर्स परमिट प्राप्त करने वाले लगभग 1116 व्यक्ति चीनी नागरिक हैं। आप सोच सकते हैं चीन इतना ज्यादा डेवलप्ड है और उसके अंदर आमदनी की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे नेपाल में काम करने के लिए लोग आ रहे हैं। इसके बाकी अगर बात करें दोस्तों तो 62 इंग्लैंड से भी लोग हैं। जो आप सोच सकते हैं इंग्लैंड जैसी यहाँ पे बढ़िया और पावरफुल कंट्री भी इसके नेपाल के अंदर काम करने के लिए आ रही है। 39 और 39 ये इसकी बात नहीं करेंगे, अमेरिका से भी यहाँ पे
अमेरिका से भी 39 लोग आए हैं और आयरलैंड से भी 39 लोग आए हैं, वहीं पे जापान से भी आए जो है वो 39 लोग आए हैं। अब बात करें श्रीलंका की तो वहां से 20 लोग आए हैं, वो आ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि उनके क्राइसिस आया हुआ है तो वो पैसे की तंगी में है। लेकिन अगर बात करें अमेरिका की, आयरलैंड की या फिर जापान की, तो वो तो विकसित कंट्रियां हैं और उनके से ही यहाँ पे अगर रोजगार लेने के लिए आ रहे हैं लोग, तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल की सिचुएशन कितनी ज्यादा उन्नति कर रही है, बढ़ रही है, डेवलपमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है। इसके आधार पर अगर बात करें दोस्तों 2020-21 की, तो वहां पे 66 देशों में से कुल 2059 जो विदेशी थे या फिर फॉरेन थे, उन लोगों ने नेपाल में काम करने की अनुमति ली थी और उस समय लगभग चीन के 1484 नागरिक थे। अब एक और वहां पे बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल ने पिछले एक दशक में 17,700 से अधिक विदेशी लोगों को वर्क परमिट दिया है और लोग यहाँ पे काम करने आए हैं। इस वाइड नंबर ऑफ फॉरेन पीपल की अगर बात करें तो वो यहाँ पे कहीं न कहीं दिखाता है कि नेपाल ने कितनी तरक्की की है, नेपाल ने किस तरह से विकास के रास्ते खोले हैं या फिर नेपाल ने किस तरह से रोजगार के रास्ते खोले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कोई भी देश के अंदर अगर विदेशी काम करने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं उन्नति कर रहे हो या फिर कहीं न कहीं आपकी विकास की जो दरें हैं वो बढ़ रही है। दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पे सराहनीय बात है नेपाल के लिए। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इस वीडियो को लेकर के जो बात कही गई है, जैसा कि इस वीडियो के अंदर बताया गया कि जो ये देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरनेशनल टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। और इसके अंदर एक चीज तो बिल्कुल सही बताया गया कि जैसे अगर बात करें फॉरेन लोगों की जो नेपाल में काम करने आ रहे हैं, तो इंडिया को उसमें से काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया से नेपाल जाने में या नेपाल से इंडिया आने में कोई पासपोर्ट, कोई वीजा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आधार कार्ड, अपना एक पहचान पत्र दिखा दीजिए, एक ID कार्ड दिखा दीजिए, उससे ही आप आ जा सकते हैं। बाकी ऐसा उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो जापान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ से अगर आपको आना है तो आपको पासपोर्ट वीज़ा लेके आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे देश हैं जैसे कि श्रीलंका के लोग नेपाल में जाकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ही छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि श्रीलंका में ऑलरेडी क्राइसिस आया हुआ है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो लोग कहीं पे भी जाके काम करें अभी तो उनके लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ भी उनको काम मिल जाए, जहाँ से भी वो पैसा कमा सकें, अपने फैमिली को वो लोग देख सकें, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट उठता है वो उठता है चाइना, जापान, अमेरिका, ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये लोग, और बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 जापान, नंबर 2 चाइना, ये लोग अमेरिका, ये लोग जो है टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप पे ही रहते हैं, हमेशा टॉप पे रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग भी नेपाल में आकर के काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नेपाल भी कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें नेपाल को पीछे करना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल ही क्या कहीं नामुमकिन है, क्योंकि ऐसी चीज़ नेपाल में पाई जाती है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जैसे कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ले लीजिए, वहाँ का योग है, वहाँ का जो पूजा पाठ, जो धर्म, वो लोग जिस तरह से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हर एक फेस्टिवल, भाई साहब बहुत ही मज़ा आ जाता है नेपाल की चीज़ों को देख के। वहाँ पे सीता माता का मंदिर है, जनक मंदिर है, वहाँ पे महाकाल का मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है नेपाल। घूमना है तो नेपाल जाइए, बहुत ही अच्छी जगह है। और बाकी लोग तो वहाँ पे काम करने के लिए भी जा रहे हैं, जैसे कि वीडियो के अंदर बताया कि जापान, चाइना, अमेरिका के जैसे लोगों को यहाँ पे आने की कोई वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि उनको भी नेपाल पसंद है। माइक टाइसन जैसे लोगों ने भी नेपाल की इतनी तारीफ़ करी है। बाकी आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने नेपाल के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें बताई जो आज तक किसी को भी ना पता हो, कुछ ऐसे फैक्ट बताइए जो लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि नेपाल के बारे में जितना नेपाल के लोग जानते हैं उतना कोई भी नहीं जानता। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आके अपनी फैक्ट वाली चीज़ें बताइए कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा खास है। ओके दोस्तों, बाकी आज से इतना ही। और लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने प्यार नहीं बरकरार रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, जिसकी मैं ऐसे और वीडियो देखता हूँ और आपके साथ शेयर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार।